सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। किताब का नाम है अमोली हिंदी पाठमाला कक्षा 4। प्रथम कविता मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का नाम है मुझको तुम अच्छी लगती हो। बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले इस कविता को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूँगी, आप सब भी मेरे साथ पढ़ना। पढ़ने के बाद मैं तुम सबको इस कविता का अर्थ समझाऊंगी। तो शुरू करें, चलो। चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं बेलों के पैरों में लिपटो, रहे रहे चक्कर खाए वे। जरा हवा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं, कौन गंध ले जाए उनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। जरा तेज चलना हो तुमको, उड़ा पतंग सी फर फर फर, आसमान में मैदानों में, पर्वत पर उतरो जाकर। नाविक को मेहनत कम कर दो, उनकी पाल उड़ाओ तुम, पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। सन 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 साइज फन फन फन, कितने स्वर में गाती हो, बनकर सुबह सुहानी शीतल, सुख देने को आती हो। मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ, कभी मंद सी कभी बंद सी, कभी तेज तुम नहीं कहाँ। तो अब मैं आप सबको इस कविता का अर्थ को समझाती हूँ। देखो, चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे, बेलों के पैरों में लिपटो, रहे रहे चक्कर खाए वे। तो देखो, इस कविता में कवि हवा के महत्व के बारे में हम सबको समझा रहे हैं। हम सबके जीने के लिए सांस बहुत ही जरूरी है। सांस में हम लोग क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, ऑक्सीजन हवा लेते हैं, जो कि आप सबको मालूम है। अच्छा, गर्मियों के मौसम में भी इस हवा का महत्व बहुत ही बढ़ जाते हैं। शीतल शीतल ठंडी सी हवा किसको पसंद नहीं है? मुझको तो पसंद है बच्चों, मुझे पक्का यकीन है आप सबको भी पसंद है। सबको ठंड ठंड हवा सबको पसंद है। सबका मन हरण कर लेते हैं ये ठंड ठंड हवा। और फूलों की जो खुशबू है वो तो हवा से ही बिखरती है। तो चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे। तो हवा जी कभी हवा को अपने दोस्त समझकर बोल रहे हैं। तो कभी क्या बोल रहे हैं? चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे। तो कभी कह रहे हैं हवा को कि तुम पेड़ों के पास जाओ। पेड़ों के पास जाने से वो क्या हो जाएंगे? पेड़ क्या हो जाएंगे? पेड़ बहुत ही खुश हो जाएंगे। खुश होकर वो नाचेंगे, झूमेंगे और गाएंगे। फिर कभी बोलते हैं कि बेलों के पैरों में लिपटो, रहे रहे चक्कर खाए वे। बेल यानी बच्चों आपको तो मालूम है, बेल यानी क्या? ऑक्स। तो बेल जो है गर्मियों के मौसम में किसान उनको अपनी ज़मीन में काम करवाते हैं। पूरा तेजी गर्म जो होता है वो दूर दूर तक बेल हल को लेकर सारा ज़मीन की ओर जाते हैं। तो जब दूर दूर तक बेल जाते हैं तो उनके पैर को बहुत दर्द हो रहा होगा। कभी सोचते हैं कि उनके पैर को दर्द हो रहा होगा, उनकी पैर को गर्म हो रहा होगा। इसीलिए हवा अब जाओ, बेल के पैरों पर लिपट जाओ, यानी उसको आलिंगन कर जाओ, ताकि बेल के पैरों को शीतलता का अनुभव होगा और बेल आसानी से अपना काम कर पाएंगे, यानी दूर दूर तक जमीन पर नंगे पांव चलकर जा पाएंगे। फिर कभी कहते हैं जरा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं। फिर कभी हवा को बोलते हैं कि आप बगिया में
जाओ। बगिया यानी छोटा बगीचा। तो ठीक है, कभी बोलते हैं कि आप बगीचा में जाओ, जो कि फूल जो है उदास होकर बैठे हैं। अगर आप फूलों के पास जाओगे तो वो खुशी से वो भी खिल जाएंगे। कौन गोंद ले जाए उनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। कभी बोलते हैं कि अगर आप फूलों के पास नहीं जाओगे तो उनकी जो खुशबू है, जो सुंदर सुंदर जो खुशबू है, वो खुशबू को कौन चारों तरफ बिखराएंगे। आप ही हवा हो जो आप ही उनका काम कर सकते हो। आप ही फूलों की जो खुशबू है चारों तरफ उसको बिखर पाओगे। इसीलिए कभी हवा को बोल रहे हैं कि आप फूलों के पास जाओ और उनकी जो खुशबूदार सुगंध है उसकी चारों तरफ बिखराओ। अगर तेज चलना हो तुमको, उड़ो पतंग सी फरफर। को भी बोलते हैं कि अगर आपको तेजी से चलना है तो आप कैसे जाओगे? आप पतंग जैसे जाओगे। पतंग कैसे जाते हैं आसमान पर? आप तो देखे हो कितने तेजी से फर 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 कर जाते हैं। उसी तरह कभी बोले कि उस पतंग की तरह आप तेजी से जाओ। आसमान में, मैदानों में, पर्वत पर उतरो जाकर। को भी बोल रहे हैं कि हवा आप चारों तरफ फैल जाओ। आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप सब जगह जाओ। आप आसमान में जाओ, मैदानों में जाओ और पर्वत पर भी आप जाओ। सब जगह जाओ ताकि सब खुश हो जाए। फिर कभी बोलते हैं नाविक को। क्या बोलते हैं नाविक को? नाविक यानी जो नाव चलाते हैं। नाविक की मेहनत कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम, पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। कभी नाविक को बोलते हैं कि कभी हवा को बोलते हैं कि आप नाविक के पास जाओ। नाविक के पास जाकर हवा क्या करेगा? देखो, नाविक की मेहनत कम कर दो। नाविक मेहनत यानी बच्चों, मेहनत का मतलब है शारीरिक श्रम। नाविक जो शारीरिक श्रम करके बहुत कठिनाई के साथ नाव को चलाते हैं, आप अगर जाओगे तो आसानी से उनका नाव जो है दूर दूर तक जा पाएगा। उनकी पाल उड़ाओ तुम। नाविक का जो पाल होता है, आप उन पाल को उड़ाओ ताकि आसानी से नाविक उनका मेहनत कम हो जाएगा और आसानी से वो दूर दूर तक जा पाएगा। पक्षी से उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। पक्षी जैसे आसानी से दूर दूर तक 1 मिनट में चले जाते हैं, आप भी उस पक्षी की तरह उस नाव को दूर दूर तक ले जाओ। कभी किसको बोलते हैं? हाँ, कभी हवा को बोलते हैं। किसके पास जाने के लिए? नाविक के पास जाने के लिए। अब देखो, सनसन सांसाय भन भन भन, कितने स्वर में गाती हो। तो कभी हवा को बोल रहे हैं, हवा जी आप कितने सुंदर सुंदर स्वर में गाते हो। सनसन सांसाय भन भन, कितने स्वर। स्वर यानी कंठ ध्वनि। कितने कंठ ध्वनि, कितनी सुंदर से आप गाते हो। मुझे तो आपका गाना बहुत ही पसंद है। कभी बोलते हैं बनकर सुबह सुहानी शीतल, सुख देने को आती हो, मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ। बनकर सुबह सुहानी शीतल को भी बोलते हैं सुबह का समय तो जितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है सुबह का समय? क्योंकि सुबह शीतल शीतल ठंड ठंड हवा बहती है। इसलिए कभी हवा को बोलते हैं कि आप सुंदर सी शीतल सी सुबह में आप सुबह की शीतल की तरह ठंड ठंड हवा बहकर सबके मन को आप बहलाओ। सुख देने को जाती हो, मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ। कभी बोल रहे हैं कि आप हवा जी आप मुझको बहुत अच्छे लगते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ वहाँ सब जगह आप घूमते हो।
इसलिए मुझे आप बहुत पसंद हो। कभी मंदसी कभी बंदसी कभी तेज तुम नहीं कहा। कभी बोल रहे हैं कि आप कभी मंदसी यानी धीमी चलना, आप कभी धीरे धीरे चलते हो और कभी तेजी से चलते हो और कभी बिल्कुल नहीं चलते रह जाते हो। ठीक है, कभी मंदसी कभी बंदसी कभी तेज तुम नहीं कहा। कभी बोल रहे हवा को, हवा जी आप कहाँ नहीं हो, आप हर जगह हो, इसलिए आप मुझे पसंद हो, ये कवि का कहना है। अच्छा, कवि का नाम क्या है? डॉक्टर श्री प्रसाद। डॉक्टर श्री प्रसाद जी ये सब बोल रहे हैं। अच्छा, क्या सीखा बच्चों आपने? तो इतना सुंदर कविता मैं आपको सुनाई। इस कविता से कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? पहला है हवा की आवश्यकता है। हवा की अब सबको मालूम है कि हवा हमारे जीवन में हवा का क्या महत्व है, हमारे जीवन में हवा की कितनी आवश्यकता है। सबकी मदद करना, तो इस कविता से हमको सीख को मिलता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है और सबकी मदद करना है। प्रकृति की विभिन्न रूपों से परिचय। यहाँ पर प्रकृति का विभिन्न जो रूप है, इस रूप का परिचय भी इस कविता में किए है डॉक्टर श्री प्रसाद। अच्छा, यहाँ पर जो शब्दार्थ है बच्चों, उस शब्दार्थों की भी आप सब पढ़ लेना। जैसे कि कुछ शब्दार्थ है बगिया, बगिया यानी छोटा बगीचा, गुमसुम यानी उदास, गंध यानी खुशबू, छोकुचाना यानी सिकोड़ना, नाविक यानी नाव चलाने वाला, सनसन सांसाई भन 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 ये हवा की आवाजें हैं, सुहानी यानी अच्छी लगने वाली, मंद यानी धीमी। अच्छा, उसके बाद आता है प्रश्न उत्तर। कुछ बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर है मुख से और कुछ कलम से। अच्छा, मैं तो कविता पढ़ा चुकी हूँ, अभी मैं आप सबको कुछ इस कविता से कुछ प्रश्न भी आप सबको पूछने वाली हूँ। पहला सवाल, पेड़ पौधों पर हवा के चलने का क्या असर होता है? क्या असर होता है? अच्छा, आप सब एक काम करो, अपना कॉपी और पेन दोनों निकालो, टेबल के ऊपर रखो। मैं और पहला जो प्रश्न है आप अपनी किताब से लिख कर लिखो, मैं आप सबको उत्तर बोल रही हूँ, जल्दी से लिख देना, ठीक है। पेड़ पौधों पर हवा का चलने का क्या असर होता है? पेड़ उत्तर है, पेड़ पौधों पर हवा के चलने पर मानो वे नाचने गाने झूमने लगते हैं, ठीक है। और एक बार बताओ, ठीक है, सुनो। पेड़ पौधों पर हवा के चलने पर मानो वे नाचने गाने और झूमने लगते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, फूलों को गुमसुम क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है फूलों को गुमसुम? लिखो। फूल बिना हवा के गुमसुम हो जाते हैं क्योंकि उसमें गंध को हवा के सिवा और कोई नहीं ले जा सकता है, इसलिए वो उदास हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल, कवि ने हवा को कहाँ कहाँ जाने को कहा? कहाँ कहाँ जाने को कहा? उत्तर लिखो। बेलों के पैरों में, बागों में, मैदानों में, आसमान में, पर्वत पर और नाविक के नाव के पास जाने को कहा, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के स्वर कैसे कैसे होते हैं? उत्तर लिखो। हवा के स्वर सन सन, साई साई, भन भन जैसे होते हैं। अच्छा, अब कलम से, दूसरी पंक्ति में वे पद किसके लिए आता है? दूसरी पंक्ति में वे पद बेलों के लिए आता है। अच्छा, अब देखो, कभी हवा को बेलों को पैरों से लिपटने को क्यों कह रहे हैं?
कभी हवा के बैलों को पैर में लिपटने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बैल चक्कर खा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल, गुमसुम फूल हवा को बगिया में क्यों बुलाते हैं? उत्तर है, गुमसुम फूल हवा को बगिया में अपने गंध फैलाने के लिए बुलाते हैं। अगला सवाल, हवा नाविक की मदद किस प्रकार करती है? हवा नाविक का मदद उनकी नाव के पालों को धक्का लगाकर करती है। अगले सवाल, कवि को हवा किस रूप में अच्छी लगती है? उत्तर है, कवि को हवा सुबह की तरह सुहानी एवं शीतल रूप में अच्छी लगती है। अच्छा, आशा करती हूँ कि ये सारा प्रश्न का उत्तर आप सब सुंदर 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 अक्षरों में लिखे होंगे। कुछ आप लोग को अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएं। धन्यवाद।